हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डरावनी क्लासिक और लेजेंडरी हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिस्ट 1973 के बारे में। ये जो मूवी है इसको सबसे डरावनी हॉरर मूवी भी माना जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी को। जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है इराक से। एक प्रीस्ट हैं जिनका नाम है फादर मैरिन, खुदाई कर रहे होते हैं और अचानक से उन्हें एक पुरानी सी अजीब सी मूर्ति मिलती है। शैतानी रूप की होती है वो जो मूर्ति होती है, और वहाँ से जो एक बुरा साया है कहानी में ऐड हो जाता है। फिर जो स्टोरी है ये शिफ्ट होती है जॉर्ज टाउन, वाशिंगटन डीसी। छोटी सी बच्ची जिसका नाम रीगन है वो अपनी मम्मा के साथ रहती है। उसकी माँ का नाम क्रिस है। जो क्रिस है वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस होती है और वो अपनी बिज़ी लाइफ के बावजूद भी जो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन धीरे धीरे जो रीगन है के अंदर ना थोड़े अलग अलग से अजीब से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। कभी वो पहले जो रीगन थी वो बहुत ही प्यारी और इनोसेंट और स्वीट बच्ची थी, बट अब वो जो उसमें चेंजेस आते हैं ना वो भी अचानक गुस्से में आ जाती है और अचानक से अजीब अजीब आवाज़ें निकालती है और चीज़ें तोड़नी फोड़नी स्टार्ट कर देती हैं। स्टार्टिंग में तो वो क्रिस सोचती है शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम होगी, वो डॉक्टर से उसका इलाज करवाने जाती है। लेकिन जो डॉक्टर्स है वो सारे टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में कुछ भी नहीं, मतलब टेस्ट सारे नॉर्मल ही आते हैं। तो डॉक्टर्स भी हैरान होते हैं कि टेस्ट तो सब नॉर्मल है, बट जो रीगन की कंडीशन है वो दिन ब दिन ख़राब हुई जा रही है। रीगन की बॉडी में अलग अलग से निशान दिखने लगते हैं और वो सुपरनैचुरल पावर दिखने लगती है, सुपरनैचुरल पावर्स दिखाने लगती है। धीरे धीरे सबको लगता है कि उसके अंदर कोई भूत या प्रेत या शैतानी ताकत आ गई है। जो क्रिस है, जो उसकी माँ या बेटी रीगन की जो माँ है क्रिस, वो एक फादर से मिलती हैं। फादर का नाम कारस होता है। वो एक प्रीस्ट होते हैं और कारस खुद अपने फेथ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी माँ की अभी अभी मौत हुई होती थी, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। जब वो रीगन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ मेंटल इलनेस है, कोई मेंटल ही प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन वो खुद रीगन के अंदर की शैतानी ताकत को देख लेते हैं। रीगन अपनी आवाज़ बदलती है, हवा में उड़ने लगती है और अननोन लैंग्वेज में बोलती है। ये सब देखकर वो जो फादर कारस है समझ जाते हैं कि ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। फिर एंट्री होती है एक और फादर की, फादर मैरिन की। वो एक एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट होते हैं। दोनों मिलके शैतानी ताकत को निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सोर्सिज्म के वक्त जो रीगन है और भी ज़्यादा वायलेंट हो जाती है, उसका चेहरा बदल जाता है, आवाज़ है जो उसकी गजब सी डरावनी सी हो जाती है। जो फादर मैरिन की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो मर जाते हैं। जो फादर है उनको हार्ट अटैक हो जाता है और वो मर जाते हैं। फिर जो फादर कारस है वो अकेले रह जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद अपने बॉडी में शैतान को बुलाएंगे और जो रीगन है उसको रीगन को छोड़कर खुद पोजेस्ड हो जाते हैं। और फिर वो ऐसा ही करते हैं, वो बोलते हैं टेक मी इंस्टेड। देन जो शैतान है वो उसकी रीगन की बॉडी से निकल के फादर की बॉडी में चला जाता है और जो फादर है वो खिड़की से बाहर गिरकर ना अपनी जान दे देते हैं। तो आखिर में जो रीगन है वो वापस नॉर्मल हो जाती है, बट उसको कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। जो उसकी माँ है वो अपनी बेटी को वहाँ से लेके चली जाती है। और गाइस, इसमें ये बताया है कि कैसे जो फादर कारस है वो अपनी जान देकर एक छोटी सी इनोसेंट बच्ची को बचा लेते हैं। इस मूवी में ये भी दिखाया गया कि एक फेथ और सेक्रीफाइस है जो शैतानी ताकत से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो दोस्तों, ये थी एग्जोर्सिस्ट की जो पूरी कहानी। बट एक और चीज़ है, ये जो मूवी है यहाँ पे नहीं ख़त्म होती, इसका नेक्स्ट भी पार्ट है। और वो जो नेक्स्ट पार्ट है वो फुल ऑफ सस्पेंस और बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाला है। सो गाइस, आपको जो आज की ये जो एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, प्लीज़ मेरे को कमेंट में भी बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।